मॉब लिंचिंग, जैसा सब कहते हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन अगर यही भीड़ कोई अपराध कर दे तो क्या किया जाए। जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, अब इसमें इस भीड़ ने जो ये किसी की हत्या कर दी, जिसे मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, अब इसको पनिशमेंट दी जा सकती है। सबसे पहले समझ लीजिए मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, जब कोई भीड़ जो है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जब इकट्ठी होती है और वो उग्र हो जाते हैं और वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। आप जब बीएनएस पढ़ेंगे ना, कहीं पर भी ये जो वर्ड है ना मॉब लिंचिंग, इसका स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है कि अगर इस तरह से लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, मतलब किसी की हत्या कर देते हैं, तो उसमें उन्हें ये सजा दी जाएगी। कई स्टूडेंट क्या है, ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि मॉब लिंचिंग कहाँ लिखा गया, मतलब हेडिंग दी गई हो किसी सेक्शन के अंदर और उसके अंदर उसके बारे में बताया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बीएनएस का सेक्शन 103 का जो सबसेक्शन 2 है, उसके अंदर बताया गया है इस तरह की एक्टिविटी के लिए पनिशमेंट क्या है। सिंपल है, परेशान मत होइएगा कहीं आप इंडेक्स को देखने लग जा रहे मॉब लिंचिंग लिखा कहाँ है, तो ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो तरीका है ना मॉब लिंचिंग, ये जो चीज है, ये पहले विदेश में हुआ करती थी, जहां पर ये अंग्रेज लोग होते थे, तो वो काले लोगों को ना ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जो है पनिशमेंट दिया करते थे, तो मिलकर वो उसे मार दिया करते थे, हैंग कर दिया करते थे। तो ये वहां से चल रहा है वैसे तो, लेकिन हमारे देश में भी पिछले बहुत सारे सालों में जो ऐसी बहुत सारी खबरें भी आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए भी कोई नई चीज है, लेकिन विदेश में इस तरह की जो सजा थी वो ज्यादा चलती थी, फिर अपने देश में भी ऐसा कुछ होने लगा, और आजकल जो है भीड़ ही सोचती है कि हम ही जो है सब कुछ कर सकते हैं, हम ही जज बन जाते हैं और हम ही सजा दे लेते हैं। तो चलिए, मॉब लिंचिंग तो आप समझ ही गए हैं। अब इस सेक्शन को देख लेते हैं, बीएनएस का सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 103 आपका पनिशमेंट फॉर मर्डर है, इसका सिर्फ सेकंड पार्ट देखेंगे हम। यहाँ मैंने इस सेक्शन को ना पॉइंट वाइज लिख दिया है, ताकि आपको कभी एग्जाम में लिखना पड़ जाए तो आप इस तरह से पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग में किस तरह से, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, और उसके बेसिस पर अगर ये ऑफेंस हो रहा है तो क्या सजा दी जाएगी। ठीक है, ये कहता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग, तो भीड़ वो तभी बनेगी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ, जब वो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर मर्डर कर देते हैं, किस ग्राउंड पर, उनको ऐसा लगता है कि या तो वो रेस के ग्राउंड पे, या कास्ट है, कम्युनिटी है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो ये सारे ग्राउंड्स तो बताए गए हैं। अगर वो इन बेसिस पर किसी व्यक्ति का मर्डर करती है तो बिल्कुल वो मॉब लिंचिंग है। और यहाँ पर इसे ना ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, मतलब और भी अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। राइट, तो ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी लायबल फॉर द एक्ट, तो यहाँ पर ग्रुप लायबिलिटी आ जाती है। उस भीड़ में, उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जो हैं होंगे, उन सभी पर जो है ये सेक्शन लगाया जाएगा, धारा लगाई जाएगी और उनको सजा दी जाएगी। तो ग्रुप लायबिलिटी यहाँ बन जाती है। तो उनको पनिशमेंट की क्या दी जाएगी, डेथ सेंटेंस हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप ये पनिशमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फाइन के लिए ना और नहीं यूज हुआ है, एंड वर्ड यूज हुआ है। इट मीन्स उस पर फाइन तो लगेगा ही लगेगा, वो फाइन से नहीं बचेगा। मतलब कोई भी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसे मिलेगी, डेथ सेंटेंस मिल सकता है, और साथ के साथ उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक आपका मॉब लिंचिंग का, जो इसमें इतना ही बताया गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे जो है एग्जाम में मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि ये इसका इंग्रेडिएंट है। और आपसे सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है, या फिर जब वो ऑप्शन देते हैं ना ABC करके, तो पनिशमेंट में जो है ये जो फाइन वाली बात है, और ना लिखकर एंड लिख दे, एंड ना लिखकर और लिख दे, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट आपको पता होने चाहिए। तो ये था मॉब लिंचिंग के बारे में। और इसी तरीके से आपको सारे जो नए ऑफेंस इंक्लूड हो गए आपके बीएनएस के अंदर जो आए हैं, उन सभी पर हमारी वीडियो आती रहेगी। तो वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।